के भाई थे वो, ठीक है। तो महाराजा प्रताप सिंह जी जो थे उन्होंने सारा ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना राजा प्रताप सिंह जी को दिया हुआ था। राजा मीन्स राजा दो तरह का होता है, एक होता है राजा जिसका राज्य होता है अपना, एक राजा वो होता है जिसको टाइटल मिला होता है, ठीक है। Yes. क्योंकि दरबार में जब लोग बैठते हैं ना तो उनके लिए कुर्सी होती है टाइटल के हिसाब से कि इसका ओहदा क्या है, जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ऊपर 5 स्टोरी बिल्डिंग है, एक अंडरग्राउंड है, एक अंडरग्राउंड है इसकी। मंडी में जितनी भी आप बिल्डिंग्स देखेंगे आपने ये ध्यान देखना, सभी बिल्डिंग्स की हाइट जो है लगभग एक जैसी है। अब जैसे ये बिल्डिंग है ये 5 स्टोरी है, ये बिल्डिंग डबल स्टोरी है, हाइट सबकी एक जैसी है, ओके। ये अभी थोड़ी टूट फूट गई है, ये इसका थोड़ा पुराना फोटोग्राफ है। ये सभी फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा मेरी बात की ओर ध्यान देना, जिनको भी शौक होगा फोटो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मुबारक मंडी कभी कैसी हुआ करती थी। ये वही पोर्शन है जो मेरे पीछे जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है जी सर। सारे डोगरी च ब्याह होंदा ना, ब्याह तो पहले सगन आंदा मुड़े दे घर। तो जब महाराजा हरि सिंह जी की शादी हुई थी 1923 में, तो ये महाराजा हरि सिंह जी का सगन आया है, तो ये सगुन आ रहा है उस ड्यूटी से, और ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, कोई ऐसे आइडिया नहीं है, ठीक है। यही बिल्डिंग है, यही रौनक है, यही डेकोरेशन है सारी, ठीक है। उसके बाद सामने पेड़ है, इसके पीछे राम सिंह पैलेस है, ये वो बिल्डिंग है राम सिंह पैलेस। महाराजा प्रताप सिंह जी, उनके भाई राजा अमर सिंह जी और राजा राम सिंह जी, ये तीनों भाई सखे भाई थे, ओके। और इस बिल्डिंग की एक स्पेशलिटी ये है कि जो राजा राम सिंह जी थे वो इस बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, ठीक है। उस बिल्डिंग में तो वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर घोड़े पे बैठ के चले जाते थे, मतलब जैसे सीढ़ियाँ चलती हैं तो घोड़े पे बैठे रहेंगे वो, और घोड़े पे बैठ के ऊपर चले जाएंगे अपने रूम तक, अपने रूम के बाहर उतरेंगे, और जब आएंगे तो भी वहीं पे घोड़े पे चढ़ जाएंगे और फिर टक 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 नीचे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो उसकी एंट्रेंस है ना वो एंट्रेंस उन्होंने खूब ऊंची बनाई है, स्टेप्स छोटे छोटे रखे हैं ताकि घोड़ा चढ़ जाए आराम से, और जो जगह ऊपर जाने वाली वो भी ऊंची रखी है उन्होंने। तो दिस इज अगेन ओल्ड फोटोग्राफ राम सिंह पैलेस, उसको बोलते हैं राम सिंह पैलेस। ये पोर्शन अब हम जाएंगे उस साइड में, बट ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ये पोर्शन है सामने वाला, जो मैंने आपको 1710 का पीरियड बताया, तो यहाँ पर देव डायनेस्टी थी, उनमें राजा ध्रुवदेव हुए थे जिन्होंने शुरू की थी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, उसमें यही पोर्शन बना था सामने, और ये ड्योढ़ी बनी थी। उसके बाद अभी जो ये जो मेजर बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद जब डोगरा पीरियड आता है महाराजा गुलाब सिंह वाला, तो उन्होंने अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू। आगे देखना, आगे 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 आगे। Since they were not part of British India, so that is why we have foreign department. तो फॉरेन डिपार्टमेंट डील करता था। उसके बाद आपका आ गया आर्मी हेडक्वार्टर, जो यहाँ पर स्टेट फोर्सेस थी, जम्मू कश्मीर की अपनी जो फौज थी उसका भी ये हेडक्वार्टर है। अब ये फौज जो है हमारे आज की जो डोगरा रेजिमेंट है और जैक राइफल्स है उसमें ये मर्ज हो गए हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये बिल्डिंग महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाई थी 1855 के आसपास, और साथ में इसका रेनोवेशन हो चुका है, जो मंडी में रेनोवेशन का काम चल रहा है इसका रेनोवेशन हो चुका है बिल्डिंग का। अभी यहाँ पर ऊपर स्टेट आर्काइव्स है और नीचे यहाँ पर डोगरा म्यूजियम है, तो किसी टाइम यहाँ इस बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता है, ठीक है। यही बिल्डिंग है ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जम्मू में भी ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अच्छे से डिस्प्ले कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ, तो ये टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन बन सकता है। चलिए हम आगे चलेंगे। वो ऐसे लगता है ना पुरानी सदी में वापस आ रहे हैं कि राजा महाराजाओं के दौर के टाइम। हाँ हाँ, किसकी जगह? अच्छा हाँ,
मेन गेट आपने वो देखा, एक ही एंट्री पॉइंट है, एक 35 वाली साइड से यहाँ से आप लोग आएंगे, ठीक है, में अंदर आने के लिए। इसको बोलते हैं पक्की टक्की वाली ड्यूटी, सभी ड्यूटी के नाम है। इसको बोलते हैं कड़ियोल वाली ड्यूटी, वो वाली, ठीक है, वो हो गई 35 वाली ड्यूटी। सभी ड्यूटियों के नाम है यहाँ पर। उसको कड़ियोल वाली ड्यूटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ घड़ी लगी है ऊपर, ठीक है। घड़ी को ऐसे डोगरी में ना ऐसे पुराने टाइम बोलते थे, कड़ियाल बोलते थे, कड़ियोल भी बोलते थे, ठीक है। तो ड्यूटियों का निशान है कि कौन सी ड्यूटी से आ रहा है, कौन सी ड्यूटी से जा रहा है। कड़ियोल वाली ड्यूटी, पक्की टक्की वाली ड्यूटी, 35 साइड वाली ड्यूटी, अंदर भी ड्यूटियों के नाम हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सेम आर्किटेक्चर है, बट इसका भी रिपेयर नहीं हुआ है, इसका रिपेयर का काम अभी चल रहा है। उसके बाद ये भी सेम आर्किटेक्चर हो जाएगा। आइए, ये जो पुरानी तरह से बनाए हुए बताया था, यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी कंस्ट्रक्शन की, दैट वाज स्टार्टेड बाय देव डायनेस्टी, और मेजर कंस्ट्रक्शन की बाद में डोगरा डायनेस्टी। आप में हिस्ट्री के कौन से स्टूडेंट हैं? ये सभी साइंस के? अच्छा, साइंस कॉलेज के हैं। अच्छा, देव डायनेस्टी और डोगरा डायनेस्टी सेम है, दोनों डोगरा डायनेस्टी हैं, दोनों देव डायनेस्टी हैं, लेकिन जो शुरुआत हुई तो वो एक देव डायनेस्टी जानी गई। उसके बाद यहाँ पर 10 साल जो है वो लाहौर दरबार का शासन या एडमिनिस्ट्रेशन रही। उसके बाद फिर महाराजा गुलाब सिंह ने चार्ज लिए, तो महाराजा गुलाब सिंह के आगे जो पीरियड चला उसको हम डोगरा डायनेस्टी बोलते हैं, और उसके पीछे वाले को बोलते हैं देव डायनेस्टी। तो यहाँ पर जब डोगरा डायनेस्टी शुरू हुई, देव डायनेस्टी का मैं आपको बताऊँ, ये जो पोर्शन है आप देखेंगे ये सिंगल स्टोरी है। मैंने आपको जैसा बाहर बताया था बिल्डिंग्स की हाइट सेम है, ठीक है, ये सिंगल स्टोरी है। जब हम वहाँ मिले थे जहाँ हमने फोटोग्राफी की, वो डबल स्टोरी है। तो यहाँ पर जो डोगरा डायनेस्टी थी उसका दरबार यहाँ पर लगा करता था, दरबार हाल है ये, ठीक है। यहाँ पर था दरबार, बड़ा हुआ तो ये यहाँ पे जाता था, पहले तो ये बंद था पूरा, ठीक है। तो सामने जो महाराजा थे वो सामने बैठा करते थे। ठीक है, ये अभी का है, मतलब अभी जब ये तोड़फोड़ चल रही थी उससे थोड़ा पहले का, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये एक स्टेज जैसी बनी हुई है। यस सर। तो स्टेज में क्या होता था, उन दिनों एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो पारसी थिएटर कंपनी होती थी, तो हमारे डोगरी में उनको बोलते थे मरासी। तो इन्हें से ड्रामे श्रामे करते थे, ऐसे कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, ड्रामा, हाँ, तो इस तरह से। तो वो जब आती थी, बॉम्बे से आती थी, तो यहाँ परफॉर्म करती थी स्टेज के ऊपर। तो जो दरबार से जुड़े हुए लोग थे इस स्टेज पर बैठ के वो यहाँ पर देखा करते थे। ये एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है पुराने समय का। उन दिनों ये जीपी और एमपी नहीं हुआ करते थे, जरा फोटो खिंचवाइया बस। अब इसको इनलार्ज करो तो ये फट जाता है। जी सर। और सामने बैठे हुए हैं महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है। ये इसी जगह का फोटोग्राफ है, इसी जगह का, इस वाले हॉल का। आपको कुछ जज हो रहा है? बिल्कुल सर। ये वही सोने की कुर्सी है जो अभी अमर महल में रखी हुई है। जी सर, वही है। तो उसके बाद जब 47 में महाराज साहब यहाँ से चले गए, उसके बाद यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस हुआ करता था, उनके एग्ज़ाम वगैरह भी यही हुआ करते थे। अभी ऑफिस चला गया सुपर स्पेशलिटी ऑफिस के पास, ठीक है। आइए चलते हैं। ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ इसी एरिया का। ये जहाँ पर मैंने उंगली रखी है ये यही बिल्डिंग है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर अलग है, इसका आर्किटेक्चर अलग है। पुराना जो आर्किटेक्चर यही वाला यहाँ पर एक्सटेंडेड है,
लेकिन 1898 में क्या होता है कि महाराजा हरि सिंह जी छोटे हैं तो सारे बच्चे मुंडन करते हैं ना, तो मुंडन सेरेमनी में क्या होता है कि यहाँ पर आतिशबाजी होती है और जिसकी वजह से अंदर जो एक स्टॉक पड़ा है उसमें आग लग जाती है तो बिल्डिंग जल जाती है। फिर जब इसका रेनोवेशन किया दोबारा तो फिर ये आर्किटेक्चर यहाँ पर एक्सटेंडेड किया। ठीक है, ये पुराना है, 1898 से पहले का फोटोग्राफ है ये। ओके, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं पिंक हॉल। हिस्टोरिकली इसका नाम है पिंक हॉल, मतलब गुलाबी दरबार हॉल। अब जो मैंने आपको देव डायनेस्टी बताई, ये देव डायनेस्टी के जो दरबार थे यहाँ पर लगा करते थे, डोगरा डायनेस्टी के दरबार यहाँ पर थे। अब चूँकि जो डोगरा डायनेस्टी थी बहुत बड़ी थी तो इसमें क्या होता है जो फैमिली के फंक्शन होते थे फिर वो यहाँ पर होने लगे। हाल तो है ये पूरा दरबार यहाँ हुए तो फैमिली फंक्शन। अब फैमिली फंक्शन क्या है, जियां कुछ साढ़े सूत्रा होंदा है ना, मुन्ननो आदे तो जितने फैमिली के लोग हैं इन्वॉल्व खाली वो यहाँ पर होते थे। और यहाँ अंदर रानियाँ रहा करती थी। अब जैसे पारसी थिएटर कंपनी आई या कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए ग्रुप आया तो दरबारियों के लिए वो यहाँ परफॉर्म करता था और जो रानियाँ थी उनके लिए वो यहाँ परफॉर्म करता था इसके अंदर। तो चूँकि पर्दे का टाइम था, ऐसा नहीं था कि औरतें जो थी महल की कहीं भी चले जाती थी, उनके लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस होती थी। तो अंदर से ये बड़ा खूबसूरत है। अब इसका नाम पड़ा है गुलाबी दरबार। ये है इसका एक पुराना फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ उसी समय के हैं जब महाराज साहब का सगन आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इसका अब हिस्टोरिकली नाम क्या है, पिंक हॉल। लेकिन अब सरकार क्या करती है ना, अब जो इसको रंग हुआ है, अब जैसे वो सरकारी क्वार्टरों को नहीं रंग किया होता है, वो कर दिया। कोई आया उन्होंने बोला जी सरकारी क्वार्टर से रंग होता है, सरकारी बिल्डिंग ये रंग होता, इसी भी ये करी लो। ठीक है, बट इसका हिस्टोरिकली नाम ही है पिंक हॉल। लेकिन कुछ लोग थे पुराने जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते थे। ये देखो कितना अलग सा। बिल्कुल सर, क्योंकि इसका नाम है गुलाबी दरबार हॉल, तो इसको पिंक, अंदर से पूरा पिंक पेंटेड है, ये बाहर से भी पूरा पिंक पेंटेड होता है। ये इसका हॉल है अंदर से। तो उल्टा है। हाँ, वो ये सीधा यस। ये यहाँ पर पीछे एक हॉल है, उसको बोलते हैं मार्बल हॉल। बड़ा डेकोरेटेड है, ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। अभी नहीं जा सकते क्योंकि रिपेयर चल रहा है, किस टाइम जा सकते थे। हाँ, जब रिपेयर ख़त्म हो जाएगा अब जा सकेंगे। बड़ा डेकोरेट था। डेकोरेट पता क्यों था ये, क्योंकि ऐसे जनानियाँ बोलती हैं अंदर। उन्हें आखिर हमारे साथ एक स्पेशल चीज़ बनाओ, भी बनाना पौंदी उन्हें भी, ठीक है ना। ये इसकी डिटेल है जो उसका काम सर उल्टा है, फिर उल्टा हो गया। आर्किटेक्ट 2-3 फोटोग्राफ है ना जो पोर्ट्रेट में है, बाकी सारे लैंडस्केप हैं। वो भी जब पढ़ के इतना करना पुठा ही हो। ठीक है, यहीं पर बस नहीं की, उन्होंने कहा इसको अंदर से डेकोरेट भी करो। फिर अगेन प्रीशियस स्टोन से सारा काम हुआ है। ये प्रीशियस स्टोन कौन सा है, जो जैसे अंगूठी पर लाने ना ग्रह चढ़े जले, तो ये वही स्टोन है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आगे हमारे जैसे 47 के बाद जब राजपाट चले गए तो काम किया सारा। ये इनले वर्क है। इनले वर्क क्या होता है ना, आपने स्टोन को काटा, फिर प्रीशियस स्टोन को काटा, उसके बराबर फिर उसमें फिक्स किया आपने, तो फिर कुछ ऐसे लोग आगे उनको पता चल गया यार ये तो कीमती पत्थर है। अच्छा, तो दूसरे ने कोई पेचकस लिया आया, कोई चक्कू लिया आया, ये काम करते रहे, जिन्ना निकली है कड्डी है बोझे पाई या ले घरे। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, एक कर्स होता है पैलेस की, कोई भी चीज़ है ना जो आप घर नहीं ले जा सकते, कर्स होता है ये पुराने लोग मानते हैं, आजकल तो भाई दुनिया। फिर यहाँ पर एक बाबा रग्गू की कहानी है, वो मैं आपको चलते चलते सुनाऊंगा। यहाँ अंदर बाबा रग्गू की समाधि है। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो अभी भी यहाँ पर घूमते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे उन्हें पंजाबा पाई दी होंगी बाज आती होगी, कुछ लोग कहते हैं उन्हें मही चंडे दी मारी, जिसने गलत काम किया होगा। मतलब ये कहानियाँ यहाँ पर चलती हैं ऐसी, कहते हैं लोग। फिर एक यहाँ पर मियाँ मोटा थे, उनसे भी हम मिलेंगे। और यहाँ जो ड्यूटी पर लोग होते थे ना कभी बड़ी सारे, क्योंकि किसी टाइम में ये पूरा हब था यहाँ पर ना एक्टिविटीज़ का, मुबारक मंडी आज से लगभग 15 साल पहले। तो जैसे कोई रात को सो गया ड्यूटी पे तो कहते हैं मियाँ मोटा आंदा झंडा ड्यूटी टाइम तो सो रहा है आके यहाँ पर,
ठीक है। तो इस तरह की कहानियाँ यहाँ सच पैलेस ही में। होगा। हाँ, ये वो सच ही वहाँ पे होगा। भी तो है जहाँ जाते हैं हम लोग, ये कौन सी जगह, सिक्किम के आगे वहाँ रोहतांग पास के पास, वहाँ भी एक बाबा जी है ना, हाँ हाँ हाँ। जो फौजी थे ना, बाबा वो सच में जसबीर कुछ, हाँ उसका नाम है उनके, वो बनाया मंदिर भी डेथ बनाया हो हुआ गई है। ना, हाँ वो लेकिन आज भी उनको पे निकलती है। हाँ। मतलब वो फुल ड्यूटी देते छुट्टी हैं, के लिए भी सो जाते हैं। जाते हाँ, अटैक होता है उससे पहले वो उनको पता, वहाँ पे कुर्सी भी रखी जाती है उसके लिए। चीनी भी डरते हैं हाँ। उससे, वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे ही है। प्रॉपर खाना वाना सर्च करो ना नेट। जी सर। ये वहाँ से लेके ना, ये पूरा मेरे पीछे है, ये वाला। ये ड्योडी है, इसको बोलते हैं तोते वाली ड्योडी। तोते वाली। तोते वाली ड्योडी, क्योंकि हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूँ, मैं सट्टे नहीं मारा था। हिस्टोरिकली इसको बोलते हैं तोते वाली ड्योडी, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह जी जो थे वो शौकीन थे, उन्होंने परिंदे रखे हुए थे, तोते रखे थे, बतखें रखी हुई थी ना। तो यही ड्योडी में साइड में रूम्स हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। तोते तो अभी भी रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है ना, उन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। जी जी। निकल गई हैं तो वहाँ पर वो बनाए हुए हैं। तो ये जो ड्योडी है उसको बोलते हैं तोते वाली ड्योडी। ये जो आप ड्योडी देख रहे हैं बड़ी सी, जो रिपेयर्ड पोर्शन है, इसको बोलते हैं ड्योडी मुबारक। ठीक है। उसके आगे है ब्रजराज देव की ड्योडी, वो जहाँ पर एक राजा हुआ करते थे। तो ये है यहाँ की हिस्ट्री। आइए हम अंदर चलते हैं। कबूतरों तोते वाली ड्यूटी के अंदर हम जा रहे हैं। जो पैलेसेस के ऑफिसेस थे वो वहाँ पर हुआ करते थे। जैसे आपने देखा वहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर था, फॉरेन डिपार्टमेंट था, हाई कोर्ट थे, कोर्ट्स थे, ऑफिसेस सभी वहाँ पर हुआ करते थे। ये हम जो ड्यूटी आए, तोते वाली ड्यूटी से अंदर आए। यहाँ फिर जो पैलेस के रूलर्स थे, जो स्टेट के रूलर्स थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। ये जो पोर्शन है यहाँ पर मेल मेंबर्स में राजा, महाराजा, राजकुमार, जो मेल मेंबर्स थे वो इस एरिया में रहा करते थे। रानियाँ दूसरी साइड रहती थी, वहाँ भी हम जाएंगे। ये जो आप सामने पैलेस देख रहे हैं रियून्स में, महाराजा प्रताप सिंह जी यहाँ रहा करते थे। ओके, हाँ। तो यहाँ पर एक मेजर फायर इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से सारा ये तबाह हो गया। और महाराजा प्रताप सिंह जी वहाँ पर आते थे सामने। कई बार कुछ लोग आ जाते थे कि महाराज साहब के दर्शन करने हैं, तो ये उनके बैठने के लिए जगह है। ठीक है। ये कुआँ है, यहाँ कभी लेट हो गए तो बैठ के खाना खा लिया, पानी वगैरह यहाँ से पी लिया। ठीक। और उसके बाद कोशिश की थी इसको फाउंटेन में कन्वर्ट करने की, लेकिन फिर यहाँ रिपेयर का काम चल पड़ा तो ये आगे बढ़ नहीं पाया। ये महाराजा प्रताप सिंह जी का पैलेस है, यहाँ से वो सामने दर्शन दिया करते थे लोगों को। एक समय था, आजकल तो हम अपने नेताओं को गालियाँ निकालते हैं, है ना, लेकिन एक समय था जो राजा लोग हुआ करते थे उनको देवता के बराबर समझा जाता था। ठीक है। तो जैसे कोई राजा नया आ गया, बदल गया राजा, तो अब एक तो दरबार लगता था जिसमें जो उनके अधीन, मुझे वो आ गए, अच्छा, वो तो जो कुछ ऐसे आम लोग भी होते थे जो कि जिनकी इच्छा होती थी कि हम महाराजा को देख आएँ, दर्शन करके आएँ, तो फिर बाद में आते थे, क्योंकि दरबार में उनको अलाउड नहीं था, तो इसलिए वो आ जाते थे यहाँ पर। जैसे छोटे हैं, कोई लंबरदार है, उस समय जो उस तरह का एक जैलदार हुआ करते थे, जो उस समय का रेवेन्यू सिस्टम था, वो भी लोग आते थे यहाँ पर कि हम भी जाएंगे महाराज साहब के दर्शन करके आएंगे। वो यहाँ पर बैठा करते थे और वहाँ से सामने से उनको दर्शन दिया करते थे। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए महाराजा प्रताप सिंह जी यहाँ रहा करते थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हरि सिंह जी, उन्होंने यहाँ से पैलेस अपना शिफ्ट कर लिया और वो चले गए अमर सिंह के साथ हरि निवास पैलेस है। ये आपने ध्यान रखना, वहाँ पर दो पैलेसेस हैं। एक अमर पैलेस है जहाँ पर म्यूजियम है, उसके सामने जो होटल में कन्वर्टेड है हरि निवास पैलेस। ठीक है। वहाँ पर वो रहा करते थे। तो आइए हम आगे चलते हैं। ये उस टाइम का कुआ। चाहते हैं तो हम थोड़ा सा उधर चलते हैं।
कोई अभी फोन यार मेरी होनी कोई नहीं होनी अभी कोई बढ़िया आपने सिर्फ नज़र मारनी कि हमारे एंसेस्टर ने कितना अच्छा यहाँ पर एक पैलेस कम्प्लेक्स क्रिएट किया था, लेकिन हम उसकी बाद में केयर नहीं कर पाए। बिल्कुल सर। और फिर देखिए बर्बाद ऐसे हो जाती हैं चीज़ें। जी सर, आपने कुछ पुराने फोटोग्राफ देखे होंगे, कितना खूबसूरत लगता है इसमें। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हाल हो रहा है इसका। चलिए निकलिए आप। वो सिर्फ अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ से। देखा मैंने आपको कुछ पुराने फोटोग्राफ दिखाए हैं। खूबसूरत हमारे आते बिल्कुल कितना खतरनाक हिसाब से बनाया था, पर ये काल कोठरी थी। ये तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे आप आराम से आए हो, सेफली वापस चले जाओ। बिल्कुल सर। तो अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, इस पूरे पैलेस का नाम है गोल घर। ठीक है, गोल घर, राउंड हाउस। हाँ जी, महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसका मेजर रेनोवेशन करवाया था, मेजर रेनोवेशन। जब भी आप किसी हेरिटेज साइट पर जाएं तो आपको ये पहले तो शौक होना चाहिए वहाँ पर स्टे करने के लिए, फिर उसके बारे में जानने के लिए। पता नहीं आप में से कितने स्टूडेंट आगे जाके इस फील्ड में भी चले जाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काम आती हैं। हेरिटेज साइट में नहीं भी जाएंगे, लेकिन अपना कल्चर तो सबको पता होना चाहिए। ये तो रूट्स है हमारी। हाँ जी, तो इन चीज़ों को देखने के बाद मेन चीज़ क्या होता है, हम बच्चों को क्यों घुमाते हैं यहाँ पर म्यूजियम में, ताकि हम इन चीज़ों को देख के ना प्राउड फील करें कि यार हमने भी कुछ बनाया हुआ है ऐसा। हम जैसे दिल्ली जाते, आगरा जाते, कहीं भी जाते, हमारे पास भी कुछ ऐसा है। बट यहाँ पर हम एक तो लोगों को लाते भी नहीं हैं। जैसे हमारे पास कहीं बाहर से कोई फ्रेंड आता है, आ गया जम्मू, आइए पुजिए, खादी रोटी छुट्टी, उधर घूमने जाना, चलो बाबा है ना, बागे बाबू। अच्छा टाइम है 2 दिन का, वैष्णो देवी। अगर किसी को मस्ती का शौक है तो पत्नीटॉप चलिए, है ना। तो अंदर जम्मू के अंदर भी जैसे अमर महल है, आपका हरी निवास पैलेस है, मुबारक मंडी है, म्यूजियम है, और लोकल साइट्स बड़ी हैं। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आप इन चीज़ों को देख भी नहीं पाएंगे, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पर्पज़ ये होता है कि हम इन चीज़ों को देख के प्राउड फील करें। ओके, और दूसरा, जब भी आप किसी हेरिटेज बिल्डिंग को देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि महाराजा रणवीर सिंह ने यहाँ पर मेजर रेनोवेशन किया था। तो रेनोवेशन आप जब देखेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। नीचे वाले देखिए ब्रिक्स अलग है, ये सामने जो मैं गोल घर बोला आपको, जो ये राउंड में बना है, इसमें ब्रिक्स जो है वो आजकल की ब्रिक्स है ना, मान लो लगभग 70-80 साल पहले की ब्रिक्स हैं। तो ये चीज़ें आप जब भी कहीं मॉन्यूमेंट में देखोगे, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो काम हुआ है या उसके बाद जो रेनोवेशन हुआ है वो फेजेस में हुआ है। जो ओरिजिनल बना था उसके बाद भी यहाँ कुछ काम हुआ है। तो 1855 में जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, वो थोड़ा बीमार रहते थे, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। बाकी सभी राजाओं ने मरने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, और महाराजा रणवीर सिंह को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बोला था। खुद वो श्रीनगर में रहते थे। उसी पीरियड में महाराजा रणवीर सिंह जी ने यहाँ पर मेजर रेनोवेशन किया। और ये जो आप गोलाइयाँ देख रहे हो, ऊपर भी 2 डोम हैं, ये उन्होंने उसी समय बनाए। तो अब जैसे हम इसको बोलते हैं ना महल, और उनके लिए तो ये घर है ना, जो इसमें महाराजा रहते हैं उनके लिए तो घर है। तो जब महाराजा रणवीर सिंह जी ने यहाँ पर रेनोवेशन किया पूरा,
फिर उन्होंने मैसेज दिया महाराजा गुलाब सिंह जी को। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ही हर जगह है ये। तो पिताजी को पुराने टाइम में बापूजी बोलते थे, है ना। बापूजी का फिर पिताजी हुआ, पापा हुआ, बीच में डैडी हुआ, अभी डैड हो गया वो डैड। अब आगे पता नहीं डै ही रहेगा, जैसे ब्रो आ गया ना, ब्रो मम्मी माँ मॉम हो गया अभी, है ना। आगे आगे पता नहीं क्या होगा, कोई पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि बापूजी मैं अपना घर जड़ा है वो थोड़ा बनाई सुटिया और नवा तो तुम दिखी लो आइए। तो जब महाराजा गुलाब सिंह जी आए उन्होंने देखा। अब महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में आपको एक बात मैं बताऊं कि महाराजा गुलाब सिंह जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दिमाग से बड़ी तेज़ थे। उन्होंने ये पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट को बनाया। तो जब आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार तो गोल गोल बड़ा बनाई सुटिया, इतनी बनाए हुए, ऊपर भी डोम बनाए हुए। तो उन्होंने ये जो गोल गोल शब्द इस्तेमाल किया ना, तो उससे इसका नाम पड़ गया गोल घर। तो ये हिस्टोरिकली इसका नाम है गोल घर। उसका नाम है गुलाबी दरबार हाल, जो मैंने आपको बताया, तोते वाली ड्यूडी। ये कोई सट्टे नहीं है, बस हिस्टोरिकली ये तोते वाली ड्यूडी है, वो कड़ोल वाली ड्यूडी है। ये गोल घर है। जब में बिल्डिंग्स का के रेफरेंस होता है ना, वहाँ लिखा होता है गोल घर। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसका फोटोग्राफ है। यहाँ ऊपर ये गोला है, इसके अंदर सिग्नेचर है, ठीक है। ये सिग्नेचर महाराजा गुलाब सिंह जी के हैं। सर ये उर्दू में, टाकरी में, डोगरी में, डोगरी की अपनी स्क्रिप्ट थी टाकरी। साइन करना आता था उनको। जैसे हमारे यहाँ बड़े अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो अपना नाम लिखना सीख लेते हैं। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या है, इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है, महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे, जैसे उनको डॉक्यूमेंट होता है ना एक हमारा, तो महाराजा गुलाब सिंह जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट होते थे, हम नीचे लिखते हैं योर्स फेथफुली साइन करते हैं, वो नीचे साइन कभी नहीं करते थे, ठीक है। ये उनका एक जिद टाइप था कि भाई मैं महाराजा हूँ, ये लिख तो दिया आपने, ठीक है, बट मैं नीचे साइन नहीं करूँगा, साइन मैं ऊपर करूँगा, ठीक है। ये उनका एक स्टाइल था अपना, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल, नहीं स्वैग, ये उनका अपना एक स्टाइल था, एटीट्यूड मान लो कुछ भी। तो जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट हैं उनके टाइम के, उनका जो सिग्नेचर है ना, डॉक्यूमेंट के ऊपर है, नीचे नहीं करते थे वो साइन। नहीं मैं खाली साइन नहीं करने का, साइन में ऊपर क्या करना। मैंने भी कल ऊपर ही करके भेजे ना। आपने तो फेसबुक के ऊपर किए ना, ये वो तो डॉक्यूमेंट के ऊपर, पेज के ऊपर करते थे। अच्छा, छोटा राजा हो गया। ऐसे आपको बता रहा था। तो ये है, आपको बोलते हैं बाउली, आप इसको स्टेप वेल भी बोल सकते हैं, डोगरी में इसको चबच्चा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो कवर्ड है ना, इसलिए चबच्चा, अदरवाइज खुला हो तो ये बाउली होती है। स्टेप्स हैं तो स्टेप वेल हो गया, ठीक है, जिसको चबच्चा डोगरी में बोलते हैं। इसके अंदर नहाने जाते थे, अंदर अंदर तो जगह नहीं है, पानी है अंदर। राजा महाराजा ही नहीं रहते, सिर्फ बच्चे भी होते हैं, राजकुमार होते हैं ना, राजकुमारियाँ होती हैं छोटे छोटे। तो क्या होता है पैलेस में, अब उनको जो एक सिस्टम होता है, पढ़ाई लिखाई तो उनकी चलती है पैलेस में, इसके अलावा उनको मार्शल आर्ट्स भी सीखना होता है, वेपनरी भी सीखनी होती है। तो ये जो नीचे आप लान देख रहे हैं ना, ये जगह है उनके मार्शल आर्ट्स वेपनरी सीखने के लिए, ओके जी पूरा। और वो सामने देख रहे हैं, उसको डोगरी में खुरली बोलते हैं। खुरली पता है किसी को? जानवर को चारा खिलाते हैं वो। तो यहाँ पर जो बच्चे थे पैलेस में ना, राजकुमार राजकुमारियाँ, वो यहाँ पर घुड़सवारी सीखते थे, ठीक है। फायरिंग रेंज भी यही था, ओके, वो खुल लिया। और जब यहाँ जम्मू में पहली बार बिजली आई, जम्मू में आपका कनाल हेड में, और कश्मीर में मोहरा नाम के स्थान पर बिजली के प्रोजेक्ट थे, वहाँ पर लगे थे, पावर हाउस बने थे। तो पैलेस में बिजली आई, वो जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, वहाँ पर छोटा सा स्टेशन बना था बिजली का, ठीक है। तो ये बगीचा, फिर जब बिजली का स्टेशन बना, इसको बोलते थे बिजली बगीचा। अच्छा, बिजली बगीचा। तो ऐसे जगहों के नाम थे आइडेंटिफाई करने के लिए, आप भाई बिजली बगीचे से जाओ, ठीक है। तो ये वो जगह है मेनली, यहाँ पर घुड़सवारी वगैरह की प्रैक्टिस करते थे। और इनके टीचर्स थे, फेमस होते थे। जम्मू में एक मोहल्ला, इसका नाम है उस्ताद मोहल्ला, ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि उस्ताद वहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई हैं, ओके। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे, आगे भी फोटोग्राफी हो जाएगी। खींच रहे हो, आपको पता ही नहीं ये क्या है, ये क्या है। उसके बाद फोटो हो सकता है, आप ज़्यादा खींचो,
ओके, तो अभी हम उस एरिया में आ गए, यहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। ओके जी। एक आगे भी कोर्टयार्ड है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। ये सामने पैलेस है, इसको बोलते हैं नवा महल। नवा मीन्स न्यू। सामने है चाटकी पैलेस, ये महाराजा प्रताप सिंह की 3rd वाइफ थी। ओके, तो उनके लिए उन्होंने ये पैलेस बनाया था। तो इसको मैं कभी हेरिटेज में बात में बोलता हूँ ताजमहल ऑफ जम्मू। और जब शादी करके आए थे तभी बना के दिया था उन्होंने। ओके, ये 1915 में बना था ये वाला पैलेस जो है, और उसके साथ ही यही वाला बना था, क्योंकि राजा राम सिंह की जो वाइफ थी कठाड़ वाली, वो कहती थी कि उनने उसी बनाई देता, तू मेरे लिए क्यों नहीं बनाता। ठीक है, तो ये साथ साथ में बने हैं। हालांकि ये उन्होंने लॉन वगैरह के लिए खुला रखा था, लेकिन जो अंदर पैलेसेस हैं पुराना जो इनका वंश चल रहा था, अंदर जगह अब ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए इस साइड में आ गए। तो ये फिर उन्होंने यहाँ बनाया। एक चीज़ आपने मुबारक मंडी घूमते हुए ध्यान देना, जितनी भी आप बिल्डिंग्स देखेंगे सबकी आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं वास्तुशिल्प बनावट अलग अलग है। जी सर। ऐसा नहीं है कि एक के तरह सबके बना जहाँ कोई डंडा चला रहा कि ये सारा एक को जो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब अपनी मर्जी से बना रहे हैं। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर देखिए और इसका देखिए, बिल्कुल अलग अलग है बिल्कुल। तो ये जो आप देख रहे होंगे बीच में वाइट आपको छोटे छोटे पेबल्स लगे जी हैं, ये स्पेशलिटी है। ये मुबारक मंडी में आपको दिखेंगे और जो अमर निवास पैलेस है वहाँ उसमें भी आपको दिखेंगे। ठीक है, ये स्पेशलिटी है यहाँ की। ये पत्थर छोटे छोटे लगाए हुए हैं, और इस बिल्डिंग में उन्होंने उस समय उनको लिफ्ट भी लगा के दी थी, क्योंकि 1 2 3 4 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, उन्होंने लिफ्ट लगा के दी थी ऊपर जाने के लिए। अभी भी लिफ्ट लगी है, चलती नहीं है। अच्छा। इसके साथ की लिफ्ट जो है वो अमर पैलेस में लगी है, वो चलती है, क्योंकि वहाँ खुद रहते थे, साथ साथ में उसका रिपेयर चलता रहता था। यहाँ पर रानियों के नाम कोई नहीं लेता था। अच्छा। जैसे मैंने बोला रानी चाड़की, ये एक सरनेम है ना। रानी कठाड़ वाली, कठाड़ एक जगह का नाम है किशनपुर मनवाल के पास। रानियों का नाम कोई नहीं लेता था यहाँ पर, वो जिस जगह से आई है उस जगह उससे पहचानी जाती, या सरनेम से। रानी पठानिया, रानी जमवाली, है ना, रानी कलूरी, नाम उनका कोई नहीं लेता था। ओके, आइए यहाँ मैं आपको सिर्फ इसलिए लाया कि आप यहाँ से इसका पूरा फ्लैट आर्किटेक्चर देखें, और सामने देखिए यहाँ पर जो भी आयरन का भी काम हुआ है, सारा ब्यूटीफुली काम किया हुआ है यहाँ पर। यही सारी चीज़ें हैं जो आप देख के प्राउड फील कर सकते हैं कि यार हमारे एंसेस्टर्स ने भी कुछ बना के छोड़ा है। ये फिर नीचे वही जो मैं आपको लॉन बता रहा था जी, यहाँ पर बच्चे और यहाँ के प्रिंसेस थे वो प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, अब आपको यहाँ पर अगर ग्रुप फोटो लेना है तो आपको उधर जाना है, लाइट इधर से है ना, ठीक है, उधर और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि राहुल इधर है, इधर। जैसा मैंने आपको बताया था कि देव डायनेस्टी चल रही है यहाँ पर, कहाँ से 1361 से 14th सेंचुरी से लेके 1812 तक। लास्ट रूलर था राजा जीत सिंह। ओके, उनकी वाइफ थी रानी बंदरादी, जिसका मैंने आपको पैलेस दिखाया। उसकी इंट्रीग की वजह ये थी कि चूँकि यहाँ पर जो लाहौर दरबार था महाराजा रणजीत सिंह जी का, उन्होंने यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला ली थी। मतलब राजा वीक था तो वो अपना वो फैलाव कर रहे थे, तो उन्होंने जम्मू पे भी कंट्रोल कर लिया था अपना। उसमें महाराजा गुलाब सिंह जी के दादा के भाई मियाँ मोटा थे। तो मियाँ, क्योंकि राजा गुलाब सिंह के तीनों भाई पंजाब दरबार में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टों पर काम करते थे। ओके, तो उन्होंने मियाँ मोटा को यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया लाहौर दरबार की तरफ से। लेकिन जो यहाँ लोकल रानी थी, रानी बंजार, वो चाहती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास रहे। ओके, तो इसलिए उन्होंने एक इंट्रीग चलाई ऐसी कि भाई हम मियाँ मोटा को रास्ते से हटा देते हैं। इसके पीछे लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया जिसमें उन्होंने मियाँ मोटा को बोला कि यहाँ पर मीटिंग है रानी साहिबा के साथ और आप मीटिंग के लिए आइए। तो मियाँ मोटा जो थे उनको बुलाया गया। तो चूँकि ये जनाना पैलेस है, यहाँ हर कोई अंदर नहीं आ सकता था। मियाँ मोटा आए, इसी ड्यूटी से आए थे वो। और जब वो इस ड्यूटी से अंदर गए तो आगे उनको जो गार्ड थे उन्होंने बोला आज मीटिंग जो है कैंसिल हो गई है, अब मीटिंग नेक्स्ट होगी, हम आपको बता देंगे। अब जैसे ही वो वापस आए तो इस ड्यूटी से बाहर निकले, यहाँ पर एक खिड़की थी वो इन्होंने अब बंद कर दी है। तो इस खिड़की से उनके ऊपर फायर किया गया, तो गोली उनको गले में लगी। ठीक है, वो गिर पड़े। और चूँकि एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, तो यहाँ जितने भी द्वारपाल खड़े थे तलवारें वगैरह लेके, फिर उनके ऊपर वो टूट पड़े। और उनका यहाँ पे उसको असैसिनेशन बोलते हैं, जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी का मर्डर किया जाता है। तो यहाँ पर उनका मर्डर हुआ था। ये उनकी फिर समाधि यहीं पर बनी है। ओके, ये है मियाँ मोटा की समाधि।